हाँ, एक न्यूज़ 24 में मैं काम करती हूँ एमडी का, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे केस में थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि वहाँ लड़कियों के साथ पहले भी ऐसा हुआ है। दिया गया था कि अगर तुम छोड़ती हो तो मैं तुम पर केस करूंगा कि तुम कंपनी के साथ गलत व्यवहार करके और तुम छोड़ के चली गई हो। मैं बोली कि सर इसके लिए क्या करना ही आए, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन एम्प्लॉयज के पैसे का होता था मेरे सामने होते हुए एम्प्लॉयज को अपने अकाउंट से ना ट्रांजैक्शन करके मेरे अकाउंट पे भेज के मेरे से ट्रांजैक्शन कराया जाता था, ताकि कल के डेट में ये छोड़ के जाती है कंपनी तो इस पर हम मानहानि कर सकते। तो एंकर को मैं किसी तरह रोक के रखी थी कि काम प्रभावित ना हो, जब तक मैं कोशिश कर रही थी कि चीजें ठीक हो जाएंगी, नहीं हुई तो अंत में मुझे एक्शन लेना पड़ा। छेड़खानी और मारपीट के विरोध में मैंने जो है एफआईआर दर्ज करवाया है बुद्धा कॉलोनी थाने में कल। हाँ, एक न्यूज़ 24 में मैं काम करती हूँ। एमडी जो है हमारे सुनील कुमार सिन्हा है, एलजेपी जो है पारस बुट है उसके कोषाध्यक्ष। हाँ, तो उनका ही चैनल है, उसमें मैं एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर थी। कितने दिनों से काम कर रही थी? मैं अप्रैल से काम कर रही थी, 11 अप्रैल से। अप्रैल 2023 से? हाँ, जब से चैनल खुला था? नहीं, चैनल तो खुला है बहुत पहले, हमको लगता है पिछले दिसंबर में ही खुला है। तो क्या कारण रहा ऐसा? वो तो बोलो आपके साथ छेड़खानी किया? नहीं, उनका लड़कियों के प्रति थोड़ा है इस तरह का, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे केस में थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि वहाँ लड़कियों के साथ पहले भी ऐसा हुआ है। नहीं, किसी कोई जो है खुलकर सामने नहीं आई है, जैसे कभी पैसा देके मुंह बंद किया गया, कभी कोई बैकफुट पे आई, क्योंकि लड़की तो जानते हैं। पता थी आपको? ये बात मुझे पहले नहीं पता, जब मैं वहाँ उस कंपनी में गई ना उसके 2-3 महीने बाद मुझे कुछ जो है उनकी एक्टिविटी की वजह से उस समय छोड़ने का निर्णय नहीं, मैं छोड़ने का निर्णय ली थी, लेकिन मुझे उस समय एफआईआर का धमकी दिया गया था कि अगर तुम छोड़ती हो तो मैं तुम पर केस करूंगा कि तुम कंपनी के साथ गलत व्यवहार करके और तुम छोड़ के चली गई हो। मैं बोली कि सर इसके लिए क्या करना ही आए, तो तुम अभी और काम करो और बिस्कुमान में हम लोग शिफ्ट करेंगे तो बिल्डिंग, तब जाके तुमको मैं, हाँ तुम्हारा सब कुछ टेंशन मतलब प्रेरणा, बस तुमको कोर्ट नहीं जाना है, क्योंकि मैं वकील भी हूँ पेशे से और मैं वकालत भी कर चुकी हूँ, तो हाईकोर्ट में प्रैक्टिसिंग होना था मुझे, तो इनके काम की वजह से मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी, इस वजह से मुझे छोड़ना था। आपको डर नहीं लगा कि सुनील जी एक राजनीतिक पार्टी से आते हैं और रसूख वाले हैं, आपको ऐसा डर नहीं लगा? देखिए, डर की बात नहीं है, डर क्या नहीं लगा, डर मैं अपना काम कर रही थी यहाँ पर, डरने की क्या बात है। ठीक है, वो रसूख रखते हैं, मैं गलत करूंगी तब तो मेरे साथ कुछ गलत होगा ना, रसूख रखी के क्या करेंगे, नहीं लगा मुझे डर। अगर डर लगता तो मैं सामने नहीं आती आज। ऐसा कुछ आरोप लगा रहे वो लोग, कुछ पैसे का लेन देन है, पैसे के लेन देन की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है? अगर पैसे का लेन देन का बात है तो मेरे पास सब चीज का एविडेंस है, सामने बात है जो, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन एम्प्लॉयज के पैसे का होता था मेरे सामने होते हुए एम्प्लॉयज को अपने अकाउंट से ना ट्रांजैक्शन करके मेरे अकाउंट पे भेज के मेरे से ट्रांजैक्शन कराया जाता था, ताकि कल के डेट में ये छोड़ के जाती है कंपनी तो इस पर हम मानहानि कर सकते। कंपनी का आरोप है कि 7 लाख तक का रुपया आप लिया जा चुका है। तो ठीक है ना, दिखवा लेना, अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आपके बारे में कि वो स्कूटी की मांग कर रही थी। हाँ, स्कूटी की मांग मैं अकेले नहीं कर रही थी, सारे एम्प्लॉयज वहाँ पर है, तो तमाम कंपनी में आके पूछा जा रहा था किस किस को गाड़ी लेना है, बॉयज को, किस लड़की को स्कूटी लेना है, आकर के बता दो, ठीक है ना, अगर लेना है तो हम फाइनेंस करवा देंगे और तुम लोग बिंदास होकर यहाँ से काम करो, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या बात रहती है कि वो लड़कियों के प्रति इतना मतलब ये होते थे गिफ्ट वगैरह, जैसा बोल रहे आप स्कूटी दे रहे थे? सिर्फ वो मुझे ही नहीं देते थे, वहाँ जो और लड़कियां एम्प्लॉयज थी उसको भी तो बहुत सारी लड़कियां छोड़ दी थी इस वजह से। अब अंत में लड़की में मैं ही एक थी जो मैनेजर के पोस्ट पे थी और 2 एंकर को मैं किसी तरह रोक के रखी थी कि काम प्रभावित ना हो, जब तक मैं कोशिश कर रही थी कि चीजें ठीक हो जाएंगी, नहीं हुई तो अंत में मुझे एक्शन लेना पड़ा। ये घटना सिर्फ आप के साथ हो रही है और भी वहाँ लड़कियां काम कर रही हैं? अब तो और लड़कियां हैं वहाँ पे, 2-3 है जो कि छोड़ने के चक्कर में है, देख रही है कि सैलरी अगर मिल जाता है, क्योंकि सैलरी एक एम्प्लॉय के लिए बहुत मायने रखता है, तो सैलरी की वजह से बेचारी लोग अटकी हुई है। मैं बोली कि मैं नहीं कर पाऊंगी सर्वाइव, जिस तरीके से कल बात अभद्र तरह से वो कर रहे थे, जिस तरह छू रहे थे, मुझे नहीं बर्दाश्त हुआ, मैं छोड़ के नीचे चली आई। नीचे आई तो रेड वेलवेट होटल के पास आके 4 बॉडीगार्ड के साथ मारपीट करने लग गए, तो यही फिर हुआ मामला। मारपीट हुआ, छेड़खानी हुआ? हाँ, छेड़खानी तो चैम्बर में भी कर रहे थे, तो उसी का विरोध करके तो मैं नीचे आई। अच्छा, आपने बोला कि 4 महीने पहले आपको उन्होंने धमकी दिया था एफआईआर करने का, छोड़ने के लिए, उसका कोई प्रूफ सबूत है? जब मौखिक बातें होती है तो उसका कोई प्रूफ नहीं होता है, सॉरी, अब मैं नहीं बता पाऊंगी, अब जो है मामला है जाएगा आगे तो फिर देखिएगा। पुलिस से क्या यहाँ आश्वासन मिला आपको? पुलिस से आश्वासन मिला है कार्रवाई का, पुलिस बोली है कि आईओ जो है अभी कर रही है, मामले का इन्वेस्टिगेशन करे, जो प्रोसीजर है उसके थ्रू हो रहा है काम, आगे पुलिस संज्ञान। हाँ, पुलिस गई थी, हाँ, अभी वो सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। हाँ, हाँ। चलिए, धन्यवाद।